एक बार फिर से बता रहे हैं, हम क्वेश्चन लिखा है बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। आंसर इसका बताए कि बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर उत्सर्जित फोटोन की या फोटोन का वेवलेंथ निम्नलिखित फार्मूला से ज्ञात किया जाता है। फार्मूला ये लिख लीजिए, और उसके बाद जहाँ आर कैरियर कांस्टेंट है, इसका मान कितना होता है जानते हैं? बोले तो 1 पॉइंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन बता रहे हैं? वाह, बहुत अच्छा। ये मान होता है, लिखिए जल्दी से। लिखिएगा जल्दी से रीडबर्ग कांस्टेंट का। सही है। चलिए अब लाइन चेंज करके लिखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। सबसे पहला सीरीज कौन है इसका? लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज। चलिए सबसे पहला नंबर लाइमन सीरीज लिख के डैश दीजिएगा। लाइमन सीरीज लिख के डैश दीजिएगा। लिखिए, इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हाई एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में होता है। हाई एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में होता है। हाई एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में होता है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, अतः इस सीरीज के लिए NF बराबर 1 एंड NI बराबर 2, 3, 4, 5, 6 ETC अनंत तक।
ETC अनंत तक। अतः इस श्रेणी के लिए, इस सीरीज के लिए NF बराबर 1 एंड NI बराबर 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसका फर्स्ट नंबर वेन, जब NF का मान रखेंगे 1 एंड NI का मान रखेंगे 2, ये हो जाएगा 1 बाय लेमडा मैक्स, मैक्सिमम। फार्मूला देखिए ऊपर में लिखे हैं, NF स्क्वायर है ना, NF का मान कितना लिख देंगे, क्या हो जाएगा, R इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस क्या 1 बाय 2 का स्क्वायर। सही है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा R का मान रखे तो लेमडा मैक्स बराबर हो जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। बस में इसको जब R का मान लिखे ना यहाँ पे, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा। और सेकेंड नंबर है वेन, जब NF का मान रखेंगे 1 एंड NI का मान 2 3 4 रखते रखते कहाँ तक हम लोग लास्ट में जाएंगे, इन्फिनिटी तक। बस में ये हो गया शुरुआत में। फिर क्या अंतिम में क्या हो जाएगा, 1 बाय लेमडा पर मीन, मिनिमम क्या हो जाएगा, ये R इंटू 1 बाय क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या इन्फिनिटी का स्क्वायर। इसका जब निकालिएगा ये लेमडा मीन निकलेगा कितना जानते हैं, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए उतार लीजिएगा फटाफट जल्दी से। जल्दी उतारिए। चमक रहा है, कलर चेंज कर दें, नीचे कर दें, लीजिए लाइट नहीं ऑफ होगा, लीजिए ना, कलर चेंज करेंगे तो मोबाइल और वीडियो बनाओ नहीं चमक, तो मोबाइल में एकदम परेशान रहते हैं। देखिए ठीक है, ये देखिए तो देखिए सही है, दिख रहा है, दिख रहा है कि चेंज कर, जल्दी बोलो। ठीक है चलिए, ये बात नहीं कीजिए। हो गया, लिखिए यह सीरीज स्टार देके लिखिएगा, यह सीरीज पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। यह सीरीज
पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। यह सीरीज पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। चलिए दूसरा कौन सीरीज है रे? बामर सीरीज। सेकेंड नंबर बामर से लिख के दे दीजिएगा। सेकेंड नंबर कौन सा रे? बामर सीरीज। लिखिए बामर सीरीज। बामर से लिखिएगा। लिखिए इस सीरीज की रेखाएं कब प्राप्त होती है? इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हाई एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में होता है। हाई एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में होता है। अतः इस सीरीज के लिए देखिए इस सीरीज के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से, यहाँ 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। इधर क्या? 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 65-63 एंगस्ट्रॉम। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पर है ना, 2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? ये 3648 एंगस्ट्रॉम। चलिए उतार लीजिए। तुरंत बना देंगे इसको, बना देंगे 1 मिनट बना देंगे हम। एक कोई भी है इन्फिनिटी वाला बना देंगे, कोई को बना के निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, सुनिए एक बच्चे का कहना है कि सर जी इसमें कोई एक को निकाल के दिखाइए। तुरंत निकाल के दिखा देंगे। 5 लिखने दीजिए, 10 सेकंड बना देंगे तुरंत। और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे NF2 होगा, यहाँ NI3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 से शुरू होगा। अब सही है ना?
चलिए उतार लीजिए। बात नहीं कीजिए, उतारते चलिए। ये बाबू बातचीत नहीं। हो गया। स्टार देके लिखिएगा। इस सीरीज का अधिकांश भाग, इस सीरीज का अधिकांश भाग दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। इस सीरीज का अधिकांश भाग दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। दृश्य देखो लिख दिया। अधिकांश भाग दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। तीसरा क्या है रे? पाशन। तीसरा क्या लिखेंगे? पाशन। जल्दी लिखिए। पाशन सीरीज। तीसरा पाशन सीरीज। लिखिए। देखिए पहला में क्या था? हाई एनर्जी लेवल से पहला, दूसरा में क्या था? हाई एनर्जी लेवल से दूसरा। इसमें क्या हो जाएगा? हाई एनर्जी लेवल से तीसरा। लिखिए, इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है, इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हाई एनर्जी लेवल से तीसरे एनर्जी लेवल में होता है। हाई एनर्जी लेवल से तीसरे एनर्जी लेवल में होता है। अतः इस सीरीज के लिए
क्या हो जाएगा इस सीरीज के लिए? क्या हो जाएगा? एन एफ बराबर एन आई बराबर कहाँ शुरू होगा? 4 5 6 7 ऐसे है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का। चलिए किसका? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18,761। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 8208। देख लीजिए सब सही है ना? 3 4 है ना? ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा 3 4 वगैरह लिखा है कि नहीं लिखा है, कहीं छूट तो नहीं जा रहा है उसी में। हाँ थोड़ा नीचे, हल्का से नीचे कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही नीचे है। एन एफ का मान हो जाएगा इसमें 3, एन आई होगा 4 से शुरू, और जब चौथा लिखाएंगे एन एफ का मान हो जाएगा 4, एन आई 5 से शुरू। अब पांचवा लिखाएंगे तो एन एफ का मान 5, एन आई 6 शुरू, 5 को है। ए अरे बाबू आवाज नहीं, हाँ वही करेंगे, तो जो उधर से बोलेगा उसको आगे बुला लेंगे, उसका फिर आगे बैठने के बाद आवाज़ नहीं निकलता, तुम खामोश हो जाते हो, शांत। चौथा कौन सीरीज है? स्टार्ट देके लिखिएगा 1 मिनट। अच्छा रुक जाएंगे, अच्छा ठीक है, ठीक 10 सेकंड रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह सीरीज, स्टार्ट देके लिखिएगा, यह सीरीज अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। अवरक्त, ओ वो रो आधा को, तो रक्त जानते हो ना, रक्त क्या होता है? खून, लाल। यह सीरीज अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। चौथा नंबर लिखिएगा, चौथा नंबर कौन सीरीज है? चौथा कौन है रे? ब्रैकेट सीरीज। चौथा नंबर लिखिएगा ब्रैकेट सीरीज। चौथा नंबर ब्रैकेट सीरीज। चौथा नंबर ब्रैकेट सीरीज। लिखिए, लिखिए इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है, इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है तब प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण
हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में होता है। हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में होता है। अतः इस सीरीज के लिए कहाँ से शुरू होगा? 4 से। इस सीरीज के लिए 4, यहाँ पर कहाँ 5 से, ठीक है ना, 5 से शुरू हुआ। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसका सॉल्व कीजिएगा तो 40,533 एंगस्ट्रॉम, ये 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा 14,592 एंगस्ट्रॉम। एगो निकाल के दिखा देंगे, एगो सॉल्व करके दिखा देंगे। एगो और लिखिएगा 5वां नंबर। हाँ उतारिए ना, अभी आराम से, कोई हड़बड़ी। स्टार देख के लिखिएगा, यह सीरीज अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। यह सीरीज अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। यह सीरीज अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। अब बेटा पास्टन, ब्रैकेट, पिफंड तीनों लिखा, ब्रैकेट हो गया चौथा। 5वां लिखेगा पिफंड सीरीज। इसको पफुंड, फंड जो भी बोलते हैं, फुंड वो अपने हिसाब से। पिफंड सीरीज, पिफंड सीरीज।
हो गया। लिखिए, चलिए लिखिएगा, इस सीरीज की रेखाएं, इस सीरीज की रेखाएं इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु में, इस सीरीज की रेखाएं तब प्राप्त होती है जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हाई एनर्जी लेवल से किसमें पहुंचेगा, लो कि पांचवा रे, पांचवा किसमें लो लिखा दिए, और लो लिखा दिए थे, नहीं वो सॉरी मिस्टेक हुआ, उसको चौथा बनाइए। हाई एनर्जी लेवल से चौथे एनर्जी लेवल में, वो हाई जो याद रहता है ना तो हमेशा लो दिमाग में सेट हो जाता है, लो काट के चौथा बना दीजिए। देखिए इसमें हाई एनर्जी लेवल, सुनो फिर मिला लो, हाई एनर्जी लेवल से पहला, इसमें हाई एनर्जी लेवल से दूसरा, इसमें हाई से तीसरा, ब्रैकेट में हाई से चौथा, और पेफंड में हाई से पांचवा, ठीक है ना। देखिए हाई एनर्जी लेवल से पांचवें एनर्जी लेवल में होता है, हाई एनर्जी लेवल से पांचवें एनर्जी लेवल में होता है, हाई एनर्जी लेवल से पांचवें एनर्जी लेवल में होता है। अतः इस सीरीज के लिए क्या हो जाएगा बोलिए तो, एनएफ कहां शुरू होगा, कहां शुरू होगा इसमें रे, 5 से, एनआई रे 6 7 8 9, कहां तक, ये हो जाएगा 5, यहाँ 6, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 74,618 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर भी इसका कहाँ से हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 22,800 एंगस्ट्रॉम। चलिए उतार लीजिए। सुनिए, आज जो है 10 बजे, हेलो, हाँ चलिए, एक कोई बच्ची हैं,
चाह रहे हैं, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो है ये जो है 10 से 11 नहीं होगा, लेकिन 6 से 7 होगा। 6 से 7 में टेस्ट लेंगे, खाली 10 से 11 नहीं होगा, ठीक है। कल होगा आपका, कल ले लेंगे। चलिए ये लिखिएगा, स्टार देके लिखिएगा, पीफंड सीरीज अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। पीफंड सीरीज अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। तीसरा भी अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। देखिए हाइड्रो लाइन चेंज करके लिखा, पीफंड सीरीज अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। 1 सेकेंड लाइन चेंज करके लिखिएगा, लाइन चेंज करके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न सीरीज को, स्टार देके लिखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न सीरीज को निम्नलिखित प्रकार से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न सीरीज को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देख लीजिए ये फिगर जरूरी है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 5 नंबर का MI कर दीजिएगा, 5 नंबर का, 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 नंबर का ये आएगा, पूछा गया है। लास्ट में ये फिगर ड्रॉ, बोर्ड क्या लिखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न सीरीज को निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित, ये जो है प्रदर्शित कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए फिगर, ठीक है ना। और ये जो है अभी बनाइएगा नहीं भी तो अभी भेज देंगे ग्रुप में तुरंत फोटो खींच के, ठीक है, ग्रुप में तुरंत भेज देंगे, खींचने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो भी जाएगा आप इसको देख लीजिएगा, लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी तुरंत ग्रुप में चला जाएगा, ये ग्रुप में चला जाएगा तुरंत अभी, ठीक है ना। चलिए 10 से 11 आज नहीं आइएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।